आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 45 लाख परिवारों को मिलेगा 1 रुपए किलो फोर्टिफाइड चावल। इस माह से देने की है तैयारी। कुपोषण मुक्त राज्य बनाने के लिए झारखंड की बड़ी आबादी को अब जून माह से 1 रुपए किलो फोर्टिफाइड चावल देने की तैयारी की जा रही है। झारखंड के 19 जिलों में इस योजना को शुरू किया जाएगा। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत जमशेदपुर के 2 प्रखंड धालभूमगढ़ और चकुलिया में यह योजना चल रही है, जिसकी सफलता के बाद अब केंद्र सरकार की ओर से इस योजना को उन जिलों में शुरू किया जाना है जहां घनी आबादी है। इन जिलों में रांची सहित गढ़वा, चतरा, गिरिडीह, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, बोकारो, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, लातेहार, हजारीबाग, रामगढ़, दुमका, खुट्टी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम शामिल है। पहली बार आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को भी यह चावल उपलब्ध कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सांसद निशिकांत दुबे पर फर्जी डिग्री विवाद मामले में दर्ज प्राथमिकी सहित निचली अदालत की कार्रवाई निरस्त। डिग्री विवाद से जुड़े गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से सरकार की बहस का बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में जवाब दिया जाना था। हाई कोर्ट में सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ फर्जी डिग्री मामले में दर्ज प्राथमिकी सहित निचली अदालत की कार्रवाई को निरस्त कर दिया गया है। यह मामला जस्टिस ए.के. द्विवेदी की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। मंगलवार को सरकार की ओर से बहस पूरी कर ली गई थी। सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ एमबीए की डिग्री फर्जी होने का हवाला देकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग को लेकर निशिकांत दुबे ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 अप्रैल को छात्रों संग प्रधानमंत्री करेंगे परीक्षा पे चर्चा। हजारीबाग के स्कूल भी कर रहे तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को परीक्षा पर चर्चा करेंगे। सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण तालकटोरा स्टेडियम से किया जाएगा। हजारीबाग के विभिन्न विद्यालयों में भी इसकी तैयारी चल रही है ताकि छात्र प्रधानमंत्री के चर्चा को सुन सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं से बातचीत करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामनवमी जुलूस निकालने पर हजारीबाग विधायक की दो टूक। कहा सरकार दे मंजूरी वरना सड़कों पर होगा आंदोलन। पूरे राज्य में रामनवमी एवं सरहुल जुलूस निकालने को लेकर सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। अब हजारीबाग में जुलूस निकालने को लेकर सरकार का प्रतिकार किया जाएगा। लोग सड़क पर उतरकर सरकार के आदेश का विरोध करेंगे। इस बात की जानकारी सदर विधायक मनीष जायसवाल ने दी है। हजारीबाग में रामनवमी जुलूस निकालने को लेकर अब आंदोलन किया जाएगा। हजारीबाग के सदर विधायक मनीष जायसवाल ने जानकारी दी है कि सरकार से हम लोगों ने निवेदन किया था कि रामनवमी जुलूस निकालने की इजाजत दे। इस बाबत सभी मंत्री, गृह सचिव, मुख्य सचिव समेत कई पदाधिकारियों से मिलकर ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन सरकार ने आज तक रामनवमी एवं सरहुल जुलूस को लेकर आदेश निर्गत नहीं किया है। हजारीबाग में सरकार के आदेश नहीं मिलने पर अब सड़क पर हम लोग उतरकर विरोध दर्ज करेंगे ताकि जन दबाव सरकार पर पड़े और वह जुलूस निकालने की इजाजत प्रदान करे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बिहार के मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। कहा साहिबगंज जहाज हादसे की कराएं सीबीआई जांच। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने नीतीश कुमार से साहिबगंज जहाज हादसे की सीबीआई जांच कराने की मांग की है और हादसे के पीछे किसी गड़बड़ी का अंदेशा जताया है। बता दें कि 24 मार्च को साहिबगंज से बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी घाट पर जाने के दौरान एलसीटी मालवाहक जहाज हादसे का शिकार हो गया था। इसे लेकर झारखंड की राजनीति गर्म हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री के गुर्गे साहिबगंज में जहाज चलवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नियमों को ताक पर रखकर साहिबगंज से मनिहारी के बीच जहाज का परिचालन हो रहा है। हर दिन बड़ी संख्या में राज्य के संसाधनों को दूसरे राज्य में भेजा जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार ने सरहुल और रामनवमी को लेकर जारी की गाइडलाइन। झारखंड में इस बार 2 साल बाद सरहुल और रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार तैयारी कर रही है। इस संबंध में झारखंड सरकार ने आवश्यक गाइडलाइन जारी की है। राज्य सरकार ने इस बार कोविड दिशा निर्देशों की कुछ पाबंदियों के साथ जुलूस निकालने की अनुमति दी है। एक जुलूस में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। यदि एक जगह पर विभिन्न धार्मिक जुलूस जुट रहे हैं तो वहां लोगों की संख्या 1000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहले से रिकॉर्ड किए गए म्यूजिक या डीजे बजाने पर रोक रहेगी। धार्मिक जुलूस शाम 6 बजे तक समाप्त कर देना होगा। धार्मिक जुलूस में शामिल सभी लोगों को फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। धार्मिक जुलूस निकालने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत अधिकारियों की पूर्व सहमति अनिवार्य होगी। बता दें कि इस वर्ष 4 अप्रैल को सरहुल और 10 अप्रैल को रामनवमी मनाई जानी है।
दोनों त्योहारों में जुलूस निकाली जाती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची, धनबाद, हजारीबाग, बोकारो, जमशेदपुर में घर बैठे बनाए जाति प्रमाण पत्र। झारखंड के रांची, धनबाद, हजारीबाग, बोकारो, जमशेदपुर में रहने वाले लोग घर बैठे जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। खबर के अनुसार झारखंड सरकार ने जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी कर दिया है। बता दें कि झारखंड में कोई भी व्यक्ति अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहता है तो उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब झारखंड का कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन वेबसाइट पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी स्कूल के छात्रों को तोहफा, हर साल मिलेगी स्पेशल पुस्तकें। सीएम ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने अनिवार्य पुस्तकों के अलावा कुछ स्पेशल पुस्तकें मुहैया कराने का फैसला लिया है। छात्र छात्राओं को डिक्शनरी, एटलस, सामान्य ज्ञान और इंग्लिश ग्रामर की पुस्तकें दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट से स्वीकृति के बाद पुस्तक वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बहुआयामी विकास के लिए ही इस कदम को उठाया गया है। इससे विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर को बेहतर बनाने के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयारी करने में मदद मिलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों के शैक्षणिक नुकसान को लेकर झारखंड सरकार ने 5 अप्रैल को बुलाई अहम बैठक। लिए जाएंगे कई निर्णय। कोरोना के कारण लगभग 2 साल तक स्कूलों के बंद रहने के कारण बच्चों के हुए शैक्षणिक नुकसान को लेकर सरकार चिंतित है। झारखंड सरकार एक ओर शैक्षणिक नुकसान के आकलन को लेकर आवश्यक कवायद कर रही है, वहीं नुकसान की भरपाई को लेकर उठाए जाने वाले कदम को लेकर मंथन चल रहा है। इस कड़ी में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने 5 अप्रैल को पदाधिकारियों की अहम बैठक बुलाई है, जिसमें बच्चों के हुए शैक्षणिक नुकसान की भरपाई को लेकर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बच्चों के शैक्षणिक नुकसान की भरपाई के लिए 6 प्रस्ताव तैयार किए हैं, जिस पर उक्त बैठक में निर्णय हो सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका में 100 पदों पर निकली भर्तियां। झारखंड के दुमका में 100 पदों पर भर्तियां निकली है। ये भर्तियां स्वास्थ्य के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा निकाली गई है। इसके लिए नोटिस भी जारी किए गए हैं। साथ ही साथ युवाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्वास्थ्य के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने 102 फार्मासिस्ट, नर्स पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार अलग अलग निर्धारित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस देख सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 30 मार्च जबकि अंतिम तिथि 5 अप्रैल 2022 तक निर्धारित की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ड्यूप्लेक्स में रहेंगे झारखंड के मंत्री। 9 एकड़ में बन रहा आलीशान बंगला। झारखंड सरकार के 11 मंत्रियों के लिए स्मार्ट सिटी में बंगला बनाने का काम शुरू हो गया है। ये सारे बंगले हाईटेक सुविधाओं से लैस होंगे। जानकारी के अनुसार रांची स्मार्ट सिटी में 9 एकड़ भूमि पर 69.90 करोड़ की लागत से 11 आवास का निर्माण हो रहा है। कंपनी ने 24 महीने में सभी आवास का निर्माण पूरा करने की बात कही है। बताया जा रहा है कि इन बंगलों को वास्तु के हिसाब से बनाया जा रहा है। यहाँ अंगूर के पौधे लगाए जाएंगे। इसका निर्माण 2 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। बैंक ने किया अलर्ट, बंद हो सकती है आपकी बैंकिंग सेवा। सार्वजनिक क्षेत्र के देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक और पीएनबी बैंक ने अपने ग्राहकों को हाई अलर्ट किया है। अगर ग्राहकों ने ढिलाई की तो उनकी बैंकिंग सर्विस रुक सकती है। बैंक ने अपने अकाउंट होल्डर को 31 मार्च 2022 के पहले पैन आधार कार्ड को लिंक करने के लिए नोटिस किया है। बैंक ने कहा है कि अगर ग्राहक ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी बैंकिंग सेवा ठप हो सकती है। एसबीआई ने इसके लिए ट्वीट भी किया है। एसबीआई ने कहा है कि हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें और एक निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेते रहें। इसके साथ ही बैंक ने कहा कि पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। यदि पैन और आधार लिंक नहीं है तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा और स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन करने के लिए पैन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंटर की उत्तर पुस्तिका पैकिंग में बड़ी गड़बड़ी आई सामने। इन केंद्रों से मांगा गया स्पष्टीकरण। झारखंड के रामगढ़ जिले में जैक की इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिका पैकिंग में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। मामला सामने आते ही जिले के 18 केंद्राधीक्षकों से जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्पष्टीकरण मांगते हुए उपायुक्त व एसडीओ को मामले की जानकारी दी है। बताया जाता है कि शनिवार को द्वितीय पाली में इंटर की इलेक्टिव लैंग्वेज कंपलसरी एंड एडिशनल लैंग्वेज विषय की
परीक्षा थी। परीक्षा के बाद हर दिन की तरह कोषागार में उत्तर पुस्तिका जमा कर दी गई। बाद में मिलान के समय ध्यान जाने पर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि सहायक केंद्राधीक्षक या शिक्षक के स्थान पर लिपिक व आदेशपाल कोषागार में उत्तर पुस्तिकाएं जमा करा आए थे। उसमें इंटर की जगह उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट पर मैट्रिक का सेंटर कोड डाल दिया गया। विषयवार पैकेटिंग भी नहीं की गई। इससे पैकेट मिसिंग व परीक्षार्थियों का रिजल्ट प्रभावित होने की आशंका है। इतना ही नहीं, चालान भी गलत है और पैकेट पर केंद्राधीक्षक का हस्ताक्षर व मुहर भी नहीं लगाया गया है। गड़बड़ियों को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 18 केंद्राधीक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का बनेगा ई हेल्थ कार्ड। किशोर किशोरियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत के तहत झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संयुक्त तत्वावधान में बच्चों का ई हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। इसे लेकर एक योजना तैयार की गई है। कार्यक्रम का बेहतर संचालन हो, इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया जा रहा है। सरकारी स्कूलों के बच्चों को कई योजनाओं के साथ जोड़ा जा रहा है। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग का उद्देश्य है कि सरकारी स्कूलों के बच्चे भी बेहतर तरीके से पठन पाठन करें, साथ ही उनका स्वास्थ्य भी बेहतर हो। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईस्ट जोन बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज। 6 राज्यों के 150 खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। दुमका के इंडोर स्टेडियम में ईस्ट जोन बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। ये चैंपियनशिप 29 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस चैंपियनशिप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। 3 दिनों तक चलने वाले ईस्ट जोन बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। वहीं इस चैंपियनशिप में 4 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। ईस्ट जोन बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन दुमका के विधायक बसंत सोरेन ने किया। इस अवसर पर विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि सरकार खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। यहाँ के युवा खेल में रुचि रखते हैं और युवाओं को खेल के माध्यम से एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। विधायक बसंत सोरेन ने दुमका में जल्द ही बैडमिंटन अकादमी खोलने की बात कही है।